और आपके प्रति आभार भी कि आप लोग पिछले कई दिनों से मेरे मामले पर ही काफ़ी बिजी रहे, काफ़ी चलता रहा। मैं तो बस आपके सामने इसलिए आया हूँ कि मैं जो कुछ बातें कह दूँ, नहीं तो पता चला कि तरह तरह के लोग कयास लगाते रहेंगे। सबसे पहले तो देखिए, हम लोग पार्टी के हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू के प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि मैं 1982 से पब्लिक लाइफ में हूँ। यही मई के महीने में मैं सिविल सर्विस कंप्लीट किया था 1982 में, और आज 40 साल के बाद फिर आपके सामने में हैं। और इस बीच में हमने नीतीश बाबू के साथ, ये मेरा 25वां साल चल रहा है। वही हम लोग तो साथ रह करके काम किए हैं, और निश्चित रूप से वो भी चाहते होंगे, चाहते रहे हैं कि जो भी वो निर्णय लेते हैं वो हमारे पक्ष में होगा। तो कल का जो उनका निर्णय, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई बहुत सोच कर करके कैसे पार्टी और मजबूत हो, उसके मद्देनजर उन्होंने निर्णय लिया है, तो उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही 12 वर्षों तक मुझे राज्यसभा में काम करने का मौका मिला। वहाँ मैं नेता राज्यसभा में भी काम किया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा, संगठन का मैं महामंत्री भी रहा, महासचिव भी रहा, और अभी मैं केंद्रीय मंत्री भी हूँ। तो सब आप जानते हैं, इसमें सहयोग हमारे नेता का रहा। लेकिन एक बात मैं जरूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, मैं मूलतः जब से मैं आया हूँ 2010 में जनता दल यू में, तब से मैं संगठन में काम करता हूँ, और 12 वर्षों तक हमने संगठन में काम किया है। इधर मंत्री बन गया था, उसके चलते मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन हमारा जो संगठन है जनता दल यू, आज अगर आप जाएंगे तो हर एक गांव में आप बूथ स्तर पर मिलेगा। और हमारी सबसे बड़ी कोई उपलब्धि अपनी को मैं मानता हूं, तो मैं तो बहुत साल IAS में भी सेवा किया, बहुत जगह मैंने काम किया, तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैंने इस पार्टी को बूथ तक पहुंचा दिया। और एक बात और जान लीजिए, बिहार ऐसे प्रदेश में तरह तरह के सामाजिक ग्रुप हैं, तरह तरह के सेक्शनल इंटरेस्ट हैं, इसी को लेकर करके, और जो ज्योग्राफी हमारी इतनी बड़ी है, हमने संगठन में 33 प्रकोष्ठ बनाए, आपको याद होगा। और हमने बहुत सारे ऐसे बड़े प्रकोष्ठ हमारे हैं, उनको हमने उत्तर दक्षिण में बांटा था। हमारी पार्टी बूथ स्तर पर मौजूद है और हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुंच गए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो बताऊं, जब आपका टीवी चल रहा था 8-10 दिन से, तो सबसे ज्यादा कोई हमारा शुभचिंतक गांव में रहता है, तो आप जानते हैं समर्थक और कार्यकर्ता, वो सब दिन भर फोन पर ही लगे रहते, क्या हुआ। तो देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी कि हमारी इतनी बड़ी जो हमारी संगठन की ताकत, आज भी मैं जो कई महीनों से उनके बीच नहीं जा पाया, वो लोग एक्टिव रहे हैं। तो मैं तो अपना जो हमारा प्रदेश का जो नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनसे मैं अनुरोध करूंगा, 2-3 अनुरोध। देखिए, अब तो संगठन में मुझे काम करना ही है, ये पार्टी अपनी है, मजबूती इसको देनी है। तो संगठन को मजबूत करने के लिए जो निर्णय लिए गए कि 33 प्रकोष्ठ बनाया गया था, अब इन लोगों ने उसको 12-13 कर दिया। अरे साहब, बढ़ता है, 33 को 53 पर ले जाइए, ये हटाते क्यों। तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि 33 जो प्रकोष्ठ हमने उसमें बनवाए थे, उन सबको पुनर्जीवित करें सबसे पहला, क्योंकि हमारे बहुत सारे अध्यक्ष हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, सब जगह काम कर रहे हैं साहब, आप और बनाइए। और बहुत जो बड़ा बड़ा हमारा जो प्रकोष्ठ है, इसमें उत्तर और दक्षिण था, उसको भी करिए। और मैं तो संगठन का आदमी हूँ, अब तो मैं समय भी ज़्यादा उसी को दे दूँगा। तो जहाँ भी हमारे साथ संगठन में बुलाएंगे, मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। तो मैं आपके माध्यम से हमारे जितने संगठन के साथी हैं, बूथ स्तर से लेकर के केंद्रीय स्तर तक, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, उनके स्नेह के लिए, उनके सहयोग के लिए। और अपने नेता आदरणीय नीतीश बाबू के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, और उनको मैं बहुत बहुत। देखिए, ऐसा है ना, हमसे कोई नाराज क्यों होंगे। मैंने आज तक तो कोई काम ही नहीं किया किसी को नाराज करने का। मैं तो कभी ऐसा काम ही नहीं करता हूँ कि कोई नाराज हो, बल्कि जो नाराज रहते हैं, कोई नाराजगी की बात पता चल जाती है, उसे दूर करता हूँ। तो ये तो बताया ना आपको कि नेता की सोच है, नेता ने सोचा होगा कि कैसे पार्टी और मजबूत हो, प्लस वो भी सोचे होंगे कैसे हमारा, मेरे बारे में, उनका कैसे आगे अच्छा हो।
कि मैं कैसे कर सकता हूँ? केंद्रीय मंत्रिमंडल से क्या इस्तीफा देंगे? केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्या आप बने रहेंगे, क्योंकि 6 महीने तक आप रह सकते हैं? अच्छा सुनिए, और 1 महीना अभी बाकी है आपका। बता दें। आज आप जानते हैं, बड़े अच्छा आपने बात की। हमारा कार्यकाल आप जानते हैं कि 6 या 7 जुलाई तक, और माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से मैं मंत्री बना था 7 जुलाई को। और आप जानते हैं मंत्रिमंडल में कोई रहता है, मंत्री बनाने का जो विशेषाधिकार है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होता है। तो मैं तो दिल्ली जब जाऊंगा तो निश्चित रूप से भेंट होगी, बातचीत करेंगे। तो हमारा तो भाई अब सामने जब है, जब संगठन का काम करना है तो संगठन का काम करेंगे। बाकी तो देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ सर, बातचीत मैंने आज तक जो भी मुझे जिम्मेवारी मिली, चाहे मैं सिविल सर्विस में था तब या मैं इधर था तब, मैं अपने काम को मजबूती से करता हूँ और पूरी ईमानदारी से करता हूँ, पूरी निष्ठा से करता हूँ। इस्तीफा देंगे या मंत्रिमंडल में बरकरार रहेंगे? भाई ये तो बताया नहीं, तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है ना जी। तो हम तो उनके पास जाएंगे कि सर मेरे लिए क्या आदेश है। 2 नियम है सर, एक कि आपका कार्यकाल 7 जुलाई तक या 6 जुलाई तक है, दूसरा उसके बियॉन्ड आप 6 महीना और रह सकते हैं प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार पे। तो क्या आप दोनों में से क्या चुनना चाहते हैं, या तीसरा कि आप इस्तीफा देना चाहते हैं? मैं देखिए, मैं कुछ चुनना नहीं चाहूँगा। अच्छा। मैं सब जो है ये, क्योंकि जहाँ तक मंत्री का निर्णय है, मैंने बताया ना भाई कि मैं पार्टी की तरफ से बनाया गया था, तो यही स्पष्ट। तो भाई पार्टी ने हमको 6 जुलाई तक दिया है। अच्छा, तो स्पष्ट है, देखिए ना। और क्योंकि प्रधानमंत्री तो कभी इस्तीफा मांग सकते हैं, तो हम भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये तो सारी चीजें, लेकिन हम तो हमारे सर्वमान्य नेता हैं सब लोग, इससे बात करेंगे ना। पार्टी ने कोई आदेश नहीं दिया है अभी? पार्टी ने हमको तो कभी कोई आदेश दिया ही नहीं आज। आपको ये नहीं कहा कि आरसीपी जी आपका टिकट कट रहा है तो आप केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दें? सुनिए, हमको जिस मिनट करेंगे तो दिल्ली जाने में कितना सेकंड लगता है? तुरंत। दूसरी बात मुख्यमंत्री कहेंगे या फिर अरे कोई नहीं, मैंने क्या बताया, चूंकि मैं अभी मंत्री हूँ, तो मंत्री तो फाइनली मैंने बताया प्रधानमंत्री का। तो क्या आपको लगता है कि फिर से नीतीश जी को एक सांकेतिक भागीदारी लेके मंत्रिमंडल में रहना चाहिए, या और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि अति पिछड़ी जाति है, सोशल सेगमेंट है, सेक्शनल इश्यूज है, तो क्या उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? क्योंकि बीजेपी कोटे से अपर कास्ट का डोमिनेंस है केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से, तो क्या आपको लगता है कि उस समाज का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? देखिए, आपने 2 बातें कही। एक आपने कहा कि साहब, पहला बात क्या आपने, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, देखिए एक बात जरा समझिए जरा, एक बात जरा समझना बहुत जरूरी है। जब हमारे नेता नीतीश बाबू, आदरणीय जॉर्ज साहब स्वर्गीय, जब केंद्र में मंत्री थे, तो उस समय का जरा लोकसभा का आप देख लीजिए, जो वहाँ पर जो उनका बनावट, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, 180 81 82 सीट थी, सभी अलायंस पार्टनर थे। आज जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, और उनका 303 उनका एमपी है। तो मैंने आज नहीं, जिस दिन मैंने ओथ लिया था उस दिन आप लोगों ने सवाल मुझसे पूछा था, और मैंने जो कहा था मैं आज भी उसी पर कायम हूं। देखिए, 303 है उनका, उनको क्या आवश्यकता है किसी को बनाने की? लेकिन वो तो उनकी सदा सहायता है और उदारता है कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप चूंकि हमारे पार्टनर हैं। 1 मिनट, आप तो प्री पोल अलायंस है। नहीं, एक मिनट, कि भाई आप जो हैं वहाँ रहिए, जिससे कि लगे कि नहीं भाई आप लोग की प्रतिशत, जहाँ तक प्री पोल अलायंस है तो सही है, लेकिन उनका तो भाई एब्सोल्यूट अपना 303 है। तो इसलिए देखिए, इसमें जो लोग थ्योरी देते हैं ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले, इनका कोई काम नहीं है। इनका काम रहता है सिर्फ कैसे झगड़ा लगाए, झगड़ा बढ़ाए। नीतीश जी भी गलत बोले उस समय, इसका मतलब? जो भी बोले हो जी, नीतीश जी गलत बोले 2019 में। अरे हम जो भी बोले, मैं बता रहा हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि स्वीकार करना पड़ेगा कि 2019 में 303 था, और जिस समय ये लोग थे उसमें कितना था? 181 था। आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर दीजिएगा, आपको बुला लिया, ये बहुत बड़ी बात। इस बार क्या कारण रहा? अरे हम कैसे बोल सकते हैं जी? मैंने अरे सुनिए, ललन सिंह की नाराजगी, अरे कहा हमको बता दे, ललन जी हमसे काल नाराज रहेंगे जी? ललन जी हमसे काल नाराज रहेंगे? वो लोकसभा के नेता है, हम राज्यसभा में, तो हमसे नाराज क्या रहेंगे?